एक समय की बात है। एक छोटे से शहर में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह शर्मीला, शांत था और अक्सर अकेला रहता था, क्योंकि उसके माता पिता हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। एक बरसात की शाम, जब अर्जुन स्कूल से घर जा रहा था, तो उसने सड़क के किनारे एक हल्की सिसकी सुनी। एक टूटी हुई बेंच के नीचे एक छोटा, कांपता हुआ पिल्ला बैठा था, कीचड़ से सना हुआ, भूखा और डरा हुआ। बिना दूसरी बार सोचे अर्जुन ने उसे उठाया, उसे अपने स्कूल के स्वेटर में लपेटा और उसे घर ले गया। उसने उसका नाम बड़ी रखा। उस दिन से वे अलग नहीं हो सके। बड़ी अर्जुन का हर जगह पीछा करता था, पार्क में, बस स्टॉप पर, और हर दिन कक्षा के गेट के बाहर भी इंतजार करता था। जब अर्जुन दुखी होता था तो बड़ी उसके हाथ को धक्का देता था और उसके आंसू चाट जाता था। जब अर्जुन खुश होता था तो बड़ी कूदता था और अपनी पूंछ हिलाता था, जैसे मानो पूरी दुनिया उनके साथ जश्न मना रही हो। वर्षों बीत गए। अर्जुन लंबा हो गया, कॉलेज जाने लगा, नए दोस्त बनाए, लेकिन बड़ी बूढ़ा और कमजोर हो गया। एक शाम अर्जुन एक लंबे दिन के बाद घर आया, थका हुआ और तनावग्रस्त। बड़ी धीरे धीरे उसकी ओर चला, अपनी पूंछ को धीरे से हिला रहा था। अर्जुन ने हमेशा की तरह उसे गले लगाया। उस रात बड़ी ने अपना सिर अर्जुन की गोद में रखा, एक आखिरी बार ऊपर देखा और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन कई दिनों तक रोया। घर खाली लग रहा था, दुनिया शांत, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि बड़ी ने उसे कुछ सुंदर सिखाया था, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के प्यार कैसे करें। आज भी वर्षों बाद जब भी अर्जुन अकेला बैठता था, तो वह अभी भी अपने घुटने पर एक नरम पंजा महसूस कर सकता था, जो उसे याद दिलाता था कि सच्चा प्यार कभी भी वास्तव में नहीं जाता, यह बस रूप बदलता है। उसे देख रही थी। बिल्ली एक दिन एक मोटा सा कौवा पेड़ पर बैठा समोसा खा रहा था। बिल्ली नीचे से बड़ी हसरत भरी नजरों से देख रही थी। बिल्ली बोली, वाह कौवे मियां, क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है। लगता है तुम्हारा तो जायका बहुत लाजवाब है। कौवा खुश होकर बोला, हाँ हाँ, यह शहर का सबसे बेहतरीन समोसा है, मैंने खुद चोरी करके लाया हूँ। बिल्ली ने चालाकी से कहा, वाह, तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है तुम्हारी आवाज कितनी सुरीली है। एक गाना तो सुनाओ ना। कौवा फौरन खुशी से बोलने लगा, कां कां, और जैसे ही उसने मुंह खोला, समोसा नीचे गिर गया। बिल्ली ने बिजली की तरह झपटा मारा और चट करके समोसा निगल लिया। कौवा चीखा, अरे वह मेरा समोसा था। बिल्ली बोली, हाँ, लेकिन अब वह मेरी कहानी का मजेदार मोड़ बन गया है। सब चापलूसी से बचो, नहीं तो तुम्हारा समोसा कोई और खा जाएगा। एक छोटे से गांव में एक बहुत शरारती बंदर रहता था। नाम था रामू। रामू दिन भर पेड़ों पर झूलता, बच्चों के केले चुरा लेता और कभी कभी लोगों की टोपी पहनकर भाग जाता। गांव के बाहर एक दयालु किसान रहता था, जिसके पास एक सुंदर गाय थी, गौरी। हर सुबह किसान गौरी का दूध निकालता, फिर उसे बाजार ले जाता। एक दिन किसान बीमार पड़ गया। उसे तेज बुखार था, लेकिन गौरी का दूध कौन निकाले। रामू पेड़ पर बैठा यह सब देख रहा था। उसने देखा कि किसान धीरे से बोला, काश कोई आज गौरी का दूध दूह देता। रामू के मन में शरारत जागी, पर इस बार नेक शरारत। वो धीरे से पेड़ से उतरा, किसान की बाल्टी उठाई और गौरी के पास पहुंचा। गौरी पहले तो डर गई, अरे ये बंदर मेरे पास क्यों आया। पर रामू ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, डरो मत गौरी, आज मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर उसने किसान की तरह बैठकर दोनों हाथों से धीरे धीरे दूध दूहना शुरू किया। बाल्टी में छप छप की आवाज गूंज उठी और कुछ ही देर में बाल्टी भर गई। गौरी हंसने लगी। अगर गाय हंस सकती तो हंसी होती। रामू ने गर्व से देखा और बाल्टी किसान के घर रखाया। जब किसान उठा और देखा कि बाल्टी दूध से भरी है, तो वह चकित रह गया। किसान ने गौरी से पूछा, किसने निकाला दूध। गौरी ने बस अपनी पूंछ हिलाई और पेड़ पर बैठे रामू की तरफ देखा। उस दिन से गांव के सब लोग रामू को बंदर दूध वाला कहने लगे। रामू अब रोज सुबह गौरी का दूध
दुहता और बदले में किसान उसे केले देता।